हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 क्लास 10 मैथ्स ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 to 10 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन से। सेवन्थ क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है कि यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि प्रूव करना है कि जो लाइन ड्रॉ की जाती है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल होती है जो अनदर साइड के, और बाइसेक्ट करती है थर्ड साइड को। तो सपोज करो कि एक हमने ट्राइंगल बनाया। तो ट्राइंगल ये एबीसी ट्राइंगल है। सपोज ए, ये बी, ये सी। इस ट्राइंगल को एक लाइन जो है वो क्या करती है, इस ट्राइंगल को ये जो लाइन ई एफ है, सपोज करो ई एफ, ये क्या कर रही है, इस एक साइड को बाइसेक्ट करती है। यानी कि ए ई जो है वो ई बी के इक्वल है। बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वली डिवाइड कर रही है। तो साइड ए बी को इक्वली डिवाइड करिए, क्योंकि एक साइड को बोला है, ट्राइंगल की एक साइड को बाइसेक्ट करती है। तो वो साइड कौन सी है, हमने लेट कर ली है कि वो साइड ए बी है, जिसे कि ये ई एफ लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो ए ई जो है वो ई बी के इक्वल है, और ये जो ई एफ है ये पैरेलल है टू द अनदर साइड। अनदर साइड मतलब कि ए बी सी ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल है, यानी कि बी सी के पैरेलल है। ये भी गिवन है। और ये हमें प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि एसी को बाइसेक्ट करती है ईएफ। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास। तो गिवन हमें गिवन क्या है, एक तो ये गिवन है कि ए ई इज इक्वल टू ई बी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं कि लाइन ई एफ बाइसेक्ट द साइड ए बी। ए बी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, इसीलिए ए ई ई बी के इक्वल है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है कि जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ये सेकंड चीज हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि जो ई एफ लाइन है, ई एफ विल बाइसेक्ट द साइड ए सी। यानी कि ई एफ क्या करेगी, ए सी साइड को बाइसेक्ट करेगी। यानी कि हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ए एफ इक्वल आ जाए एफ सी के, तो हमारा ई एफ बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ए सी जो साइड है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूफ में अगर हम ये देखें कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में हमें क्या क्या चीज गिवन है। एक तो ये चीज गिवन है कि ए ई इक्वल है ई बी के, और ये चीज गिवन है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो बाय या फिर अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है उसे हम लिख लेंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle intersect the other two sides at distinct point distinct point, then the line divides
the two side of a triangle in same ratio, in same ratio। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि अगर कोई लाइन, यानी कि इस वाले ट्रायंगल में देखे तो लाइन कौन सी, ई एफ। लाइन, अगर कोई लाइन ई एफ ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है, तो ई एफ पैरेलल है बीसी के, और ये इंटरसेक्ट करे दो लाइंस या दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को, तो ये दो साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है इन सेम रेशियो में। तो इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बीपीटी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कौन सी साइड्स बाइसेक्ट होगी, साइड्स डिवाइड होंगी इक्वल रेशियो में, तो ए बी और ए सी। तो रेशियो क्या बनेगा, ए ई इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी। क्या बनेगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी, ये बनेगा। और हमें ये पता है कि ए ई और ई बी क्या है, इक्वल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए ई बी को भी मैं ए ई लिख सकता हूँ। ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ, ये साइड में अभी रीजन दे देंगे हम। क्योंकि ए ई और ई बी क्या है, इक्वल है, इसलिए मैंने ई बी को भी ए ई लिख दिया। अब ए ई और ए ई क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा वन। तो वन इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। एफ सी की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो एफ सी इज इक्वल्स टू ए एफ, या फिर इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी। अगर ये दोनों साइड्स यानी कि ए एफ और एफ सी भी इक्वल आ गए, ए एफ और एफ सी भी इक्वल हो गए, तो मैं क्या ये नहीं कह सकता हूँ कि द लाइन ई एफ बाइसेक्ट द साइड ए सी। यही हमें प्रूव करना था। हेंस हेंस द लाइन ई एफ बाइसेक्ट्स द साइड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। Next question. Using theorem 6.2, prove that the line joining the midpoint of two sides, any two sides of a triangle, is parallel to the third side. तो थ्योरम 6.2 को यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स को, ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन होती है वो पैरेलल होगी टू द थर्ड साइड। ये हमें थ्योरम 6.2 से क्या करना है, प्रूव करवाना है। ठीक, तो ये मान लो ट्राइंगल है, और ट्राइंगल में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करी है ई एफ। सपोज करो ये ट्राइंगल एबीसी है, और एक लाइन हमने ड्रॉ करी है ई एफ, जो दो साइड को, किन दो साइड को, ए बी साइड को और ए सी साइड को क्या कर रही है, मिड पॉइंट पे ज्वाइन करती है। तो मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रही है, यानी कि ए बी साइड को ई पॉइंट कहाँ है, मिड पॉइंट पे है, और ए सी साइड का मिड पॉइंट क्या है, एफ है, तो ये भी इक्वल होंगे। तो ये हमें गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल होगा बी सी के। तो ये हम लिख लेंगे गिवन। तो गिवन क्या है, ए ई is equals to EB because E is a मिड पॉइंट, क्योंकि E क्या है, मिड पॉइंट है। इसी तरीके से ए एफ इज इक्वल्स टू एफ सी इक्वल है, क्यों, क्योंकि F इज अ मिड पॉइंट। तो ये चीज हमें दो गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव, तो हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे, तो प्रूफ
अब आप ये देखो कि इस वाले ट्रायंगल एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी जो रेशियो है किसका, ए ई अपॉन ई बी का, ए ई अपॉन ई बी कितना है वो, ए ई तो ए ई रहा, ई बी को मैंने क्या लिख लिया, ए ई लिख लिया। क्यों लिख लिया, क्योंकि ए ई इक्वल है ई बी के, तो ई बी की जगह मैंने ए ई लिख लिया, ए ई से क्या हुआ, ए ई कैंसिल हुआ, तो कितना आया, 1 आया। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला रेशियो निकालू, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी, तो मैं ए एफ को ए एफ लिख रहा हूँ और एफ सी को भी मैं ए एफ लिख रहा हूँ, क्योंकि ए एफ और एफ सी भी इक्वल है। ठीक, तो ये भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो इस इनका रेशियो भी क्या आया, 1 आया, इनका रेशियो भी क्या आया, 1 आया। अब जब मेरे पास दोनों ही रेशियो 1 आए तो मुझे ये पता चला कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सपोज करो ये फर्स्ट था, ये रेशियो ये सेकंड था, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मुझे ये समझ आया कि ए ई अपॉन ई बी इक्वल है किसके, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या आया, एक इक्वेशन आई। ठीक, इस इक्वेशन में आप ये देख पा रहे हो कि जब हमने थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जिसे कि हम थ्योरम 6.2 भी कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो थ्योरम है वो कि क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो अगर सेम है, किसी ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो अगर सेम है, तो जो लाइन उन दोनों साइड को डिवाइड कर रही है सेम रेशियो में, वो लाइन हमेशा थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल के पैरेलल होगी। ठीक है, तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग क्या है, इफ अ लाइन if a line divides the two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side of a triangle, ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगा। तो क्योंकि ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, यानी कि जो लाइन ई एफ है वो डिवाइड कर रहा है, लाइन ई एफ डिवाइड्स द साइड ए बी एंड ए सी of the triangle ABC in same ratio, in same ratio, यानी कि जो लाइन ई एफ है, लाइन ई एफ है वो साइड ए बी और साइड ए सी, ट्राइंगल ए बी सी की साइड ए बी और ए सी को क्या कर रही है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है क्यों, ए ई अपॉन ई बी इक्वल है ए एफ अपॉन एफ सी के, इसीलिए हेंस हेंस लाइन ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, इसीलिए लाइन ई एफ क्या है, पैरेलल हो गई किसके, बीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम,
तो एक ट्रेपीजियम है ABCD, तो हम बना लेते हैं। ये ट्रेपीजियम है ABCD, इस पे हम मार्क कर लेते हैं। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। तो इसके जो डायगोनल है, यानी कि D को जब हम B से जोड़ेंगे तो एक डायगोनल ये है, और A को जब हम C के साथ जोड़ेंगे तो एक डायगोनल ये है। ये जो दोनों डायगोनल हैं ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? पॉइंट O पे। कहाँ? पॉइंट O पे। शो दैट AO अपॉन BO, यानी कि हमें ये शो करना है कि AO अपॉन BO इक्वल होगा CO अपॉन DO के। तो इसमें जो जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या क्या है? तो गिवन हमें एक तो चीज गिवन है कि AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है। और डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी गिवन है। ठीक। अब हमें प्रूव क्या करना है? तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल होगा CO अपॉन DO के। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस ट्रेपीजियम में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन बनानी पड़ेगी जो इस O से होती हुई जाएगी। ठीक है। तो ये मान लो, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये लाइन क्या हुआ? EF, हमने इसे नाम दे दिया EF। कहाँ से पास हो रही है? O से पास हो रही है। और ये जो लाइन EF है वो पैरेलल है AB के और DC के। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया है, उसे भी लिख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन तो लाइन EF पैरेलल टू AB एंड DC। EF जो लाइन है वो पैरेलल है AB के भी और DC के भी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि प्रूफ कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ हमें किसी भी एक साइड का ट्रायंगल लेना है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे इसे शेड करूं, इसे यहाँ से शेयर करता हूँ, यहाँ से अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूं, ये कौन सा ट्रायंगल है? ABD, है ना? ये कौन सा ट्रायंगल है? ABD। तो इस ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लाइन EO है ये पैरेलल है किसके? AB के। क्योंकि EF पैरेलल है AB के तो EO भी पैरेलल होगा AB के। तो EO पैरेलल है AB के, तो जो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, ये दो साइड ट्रायंगल की दो साइड कौन सी? AD और DB। ये दो साइड सेम रेशियो में डिवाइड होंगे क्योंकि EO जो है वो पैरेलल है AB के। ठीक है। तो इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD। ठीक। सिंस EF is parallel to AB, or we can say that EO is parallel to AB। ये भी कह सकते हैं। EF पैरेलल है AB के, तो EO पैरेलल है, तो हो सकता है AB के। तो इसके वजह से हम इसमें क्या लगा देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बाय या अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाने से क्या होगा? DE अपॉन EA, DE अपॉन EA, DE अपॉन EA किसके इक्वल होगा? DO अपॉन OB या BO, DO अपॉन BO। बताओ ये चीज समझ आई? DO अपॉन BO के इक्वल होगा। ठीक।
अब अगर हम ये वाला ट्राइंगल ना लेके कौन से वाला ट्राइंगल ले लें, ये वाला ए डी सी वाला, ठीक, कौन सा, ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ए डी और सी वाला। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, सिंस ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, तो ई एफ क्योंकि पैरेलल है डी सी के, तो ई ओ भी पैरेलल होगा, और ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, ये लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि ई ओ जो है पैरेलल है डी सी के, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, लिख सकते हैं, क्योंकि ई ओ क्या है, पैरेलल है डी सी के, तो जो ई ओ लाइन है वो ट्राइंगल की बाकी दो साइड को क्या करेगी, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगी किसकी, ए ओ अपॉन सी ओ के, ए ओ अपॉन सी ओ। अब ये इसे मान लिया हमने फर्स्ट, और इसे मान लिया मैंने सेकंड, ठीक। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ई डी या डी ई जो भी आप कहना चाहो, और यहाँ ई ए है, और यहाँ ए ई अपॉन ई डी है, तो क्या मैं इसे इसे ना मानकर, इसे सेकंड ना मानकर मैं क्या करूँ कि इसे मैं ऐसे लिख लूँ, इसे पलट के लिखूँ यानी रेसिप्रोकल कर दूँ, तो ई डी अपॉन ए ई इक्वल किसके होगा, सी ओ अपॉन ए ओ के, ठीक है। मैंने दोनों, अगर मैंने इसका रेसिप्रोकल किया यानी कि इसे नीचे से ऊपर ले गया और उसे ऊपर से नीचे लेके आया, तो इसके साथ भी ऐसे ही करूंगा, इसे ऊपर से नीचे से ऊपर और इसे ऊपर से नीचे लेके आऊंगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ई डी है, यहाँ पे डी ई है, तो मैं इसे डी ई भी तो लिख सकता हूँ, तो डी ई भी लिख सकता हूँ, और क्योंकि यहाँ पे ई ए है, यहाँ ए ई है, तो इसे मैंने ई ए लिख लिया, इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ। अब मैं इसे क्या मानूंगा, सेकंड मानूंगा। सेकंड होने की वजह से अब इन दोनों में आप देखो कि जो ये वाली चीजें हैं कौन कौन सी, डीई अपॉन ई ए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल हो सकता है सी ओ अपॉन ए ओ के, तो बिल्कुल हो सकता है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो बी डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल होगा सी ओ अपॉन ए ओ के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ए ओ को क्या कर दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, इस ए ओ को इधर ले जाऊंगा, और इस डी ओ को नीचे ले आऊंगा, तो ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, यही हमें प्रूव करना था, लिख देंगे हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट, ये गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, शो दैट ए पी जी डी इज अ ट्रेपीजियम। हमें शो करना है कि ए पी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम है, तो हम सबसे पहले ट्रेपीजियम ही बना लेते हैं, तो एक ट्रेपीजियम बना लिया, ठीक। अब इसके डायगोनल मार्क कर लिए, डायगोनल कौन कौन से थे, एक तो हमारे पास, सपोज करो पहले तो इसके वर्टिसेस, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डायगोनल क्या हो जाएंगे, बी डी, और यहाँ से ए सी, ठीक है। ये जो है ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे, ठीक। तो गिवन क्या है हमें, तो लिख लेते हैं गिवन, एक तो हमें गिवन है कि डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट ओ, और दूसरी चीज क्या गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के, ये दो चीजें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव
हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसमें हमें, तो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, तो ड्रॉ अ लाइन ईओ। ईओ लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो ईओ कौन सी लाइन होगी, ईओ हमारी लाइन होगी ये वाली। ठीक है, ईओ हमारी लाइन होगी ये वाली। अब आप यहाँ पे देखो कि इसको हम कैसे प्रूव करें। देखो हमें क्या गिवन है, AO अपॉन BO इक्वल है CO अपॉन DO के। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल ले लें, इधर वाला ADB वाला, तो ADB वाले ट्राइंगल में हमें क्या गिवन है कि BO अपॉन DO गिवन है। तो ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक बार मैं इसे शेड कर देता हूँ। ये वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD। ABD ट्राइंगल में हमें क्या लिख सकते हैं हम, हमने एक लाइन बनाई है EU। ठीक, जो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। EO एक लाइन बनाई है, ड्रॉ लाइन EO पैरेलल टू AB भी लिख लेते हैं यहाँ पे, पैरेलल टू AB। ठीक है, पूरा लिख लेना। तो इस वाले ट्राइंगल में EO जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो AB के पैरेलल होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, BPT थ्योरम लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, DE अपॉन AE किसके इक्वल मिलेगा, DO अपॉन BO के। DO अपॉन BO के, ये हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, और हमें गिवन क्या है वो भी हम लिख लेंगे। तो गिवन क्या है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें गिवन है, तो ये गिवन लिख लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो अगर मैं इसमें DO अपॉन BO की वैल्यू निकालूं यहाँ पे, तो DO अपॉन BO क्या होगा, पहले तो BO निकालेंगे, तो ये BO इधर जाएगा, CO नीचे आएगा, तो AO अपॉन CO इक्वल होगा BO अपॉन DO के। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए क्या, DO चाहिए ऊपर, तो मैं इस चीज को पलट दूंगा। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, CO अपॉन AO इक्वल टू DO अपॉन BO। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया, पलट दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब आप इसे सेकंड इक्वेशन दे दो नाम, और दोनों इक्वेशन में देखो तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, कौन सी, DO अपॉन BO, और यहाँ पे भी DO अपॉन BO। ठीक, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो DE अपॉन AE है वो किसके इक्वल आ जाएगा, CO अपॉन AO के। DE अपॉन AE यानी कि डी DE अपॉन AE इक्वल आएगा किसके, CO अपॉन AO, यानी कि AO अपॉन CO के। यानी कि ट्राइंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल क्या बदल जाएगा, ये वाला। अब ट्राइंगल ये वाला रह जाएगा। ठीक है, जो मैंने अभी शेड किया रेड से।
वो वाला ट्राइंगल हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि अगर इसमें हम कन्वर्स लगा दें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, क्योंकि डीई अपॉन एई किसके इक्वल आ रहा है, एओ अपॉन सीओ अपॉन एओ के इक्वल आ रहा है, सीओ अपॉन एओ के इक्वल आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ईओ जो है, लाइन ईओ है, वो किसके पैरेलल है, डीसी के। तो यहाँ लिखेंगे बाय द बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सिंस दिस साइड, कौन सी साइड, कौन कौन सी, एक तो साइड हो गई एडी और एक हो गई साइड एसी, दी साइड एडी एंड एसी ऑफ अ ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, एडीसी ट्राइंगल में, एडीसी आर इन सेम रेशियो, सेम रेशियो, क्योंकि जो साइड एडी है और एसी है वो सेम रेशियो में क्यों है, क्योंकि हमने अभी ये प्रूफ करके आए हैं, है ना, ये प्रूफ किया है, तो सेम रेशियो में है। सेम रेशियो के होने की वजह से ईओ जो है, हेंस हेंस ईओ इज पैरेलल टू डीसी। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ईओ जो है, जो ईओ है वो पैरेलल है डीसी के। अब आप एक बात बताओ, एट द स्टार्टिंग एट द स्टार्टिंग शुरुआत में हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया था, बी कंस्ट्रक्ट अ लाइन, कौन सी लाइन कंस्ट्रक्ट की थी, ईओ, विच इज पैरेलल टू, जो पैरेलल किसके थी, ए बी के, यानी कि जो ईओ था वो ईओ ए बी के पैरेलल था। और अब नाउ नाउ जो ईओ है वो पैरेलल किसके है, डीसी के। तो इससे हमें क्या समझ आया, देयरफॉर इससे हमें ये समझ आया कि ईओ ए बी के पैरेलल है, ईओ डीसी के पैरेलल है। तो जो ए बी है वो पैरेलल है किसके, डीसी के। इससे हमें ये समझ आया कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है डीसी के। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। ये हमें प्रूव करना है।